please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सभी महानुभाव, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर एक बार आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। दो 2016 में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी भारत आए थे। 2017 में हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण गणतंत्र पर्व के वे मुख्य मेहमान थे। शायद कई दशकों के बाद भारत का खाड़ी के देशों के साथ इतना गहरा, इतना व्यापक और इतना वाइब्रेंट नाता बना है। आज यूएई हो, खाड़ी के और देश हों, हमारा नाता सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहा है, एक पार्टनरशिप का बना है। भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि खाड़ी के देशों में 30 लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के लोग यहां की विकास यात्रा में भागीदार हुए हैं। मैं यूएई का, खाड़ी के देशों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे देश के 30 लाख से अधिक लोगों को यहां भारत के बाहर जैसे उनका दूसरा घर हो, उस प्रकार का उत्तम वातावरण दिया है। भारतीय समुदाय ने भी इसे अपना ही घर मान करके उसी प्रतिबद्धता के साथ, उतने ही परिश्रम के साथ यहां के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को भी यहां बोया है। और एक प्रकार से मानव समूह की पार्टनरशिप का एक ये उत्तम उदाहरण हम खाड़ी के देशों में अनुभव कर रहे हैं, यूएई में अनुभव कर रहे हैं। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंदिर का निर्माण
और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में। हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है, होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। मानवता के उदात्त आदर्शों विचारों को कहीं कोई खरोच ना आ जाए, इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनिवार्य रहेगी, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ये भारत के लिए सम्मान का विषय है कि आज एक विश्व स्तर की समीट में भारत को विशेष सम्मान दिया गया है। मुझे वहां संबोधन करके लिए निमंत्रण मिला है। यहां आप लोगों के लिए भारत की जानकारी पाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं 2 चीज बोलूंगा तो आप 10 चीजें बताएंगे, इतनी आपको भारत की जानकारी है। और एक प्रकार से यहां पर लघु भारत बसता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा। और इसलिए भारत किस तेजी से बदल रहा है, 125 करोड़ भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति अनुभव कर सकते हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब चलो छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, चलो यार बिस्तरा उठाओ कहीं चले जाएं। निराशा, आशंका, दुविधा, ये कालखंड से हम गुजरे हैं। एक समय था जब देश में से आम आदमी एक सवाल पूछता था, ये संभव है क्या, ये होगा क्या, क्या हमारे भी हो सकता है क्या। ऐसे ही सवालों में सामान्य मानवी उलझा था। और वहां से चलते चलते 4 साल के भीतर भीतर देश यहां पहुंचा है। आज देश ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा, या संभव है कि नहीं है,
चलो यार, दिमाग क्यों खपाए। उस मनस्थिति से आज मनस्थिति यहां पहुंची है। मोदी जी बताओ कब होगा। इस सवाल में शिकायत नहीं है, इस सवाल में विश्वास है। होगा तो अभी होगा। दो 2014 में वैश्विक स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 142 नंबर पे खड़े थे। यानी पीछे से गिने तो बहुत सरल हो जाएगा, आगे से गिने तो बहुत देर लग जाएगी। दुनिया में कभी किसी देश ने इतने कम समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 42 क्रम जंप लगा करके 100 पर पहुंच गया है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम वहां पर रुकने के लिए आए हैं। हम और अधिक ऊपर जाना चाहते हैं और इसके लिए जहां नीतिगत परिवर्तन करना होगा, जहां रणनीति में परिवर्तन करना होगा, जहां इंप्लीमेंटेशन के रोड मैप में परिवर्तन करना होगा, जहां संसाधनों की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना होगा, जो भी आवश्यक होगा उन कदमों को उठाते उठाते हुए भारत को जितना हो सके उतना जल्दी ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में लाना है।